मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार्यों के बारे में हर कोई जानता है। बचपन से ही हमने भगवान श्री राम के जीवन पर बने कई सारे सीरियल और उन पर बनी हुई कई सारी फिल्में देखी हैं, जिनमें उनके आदर्श जीवन और चरित्र के बारे में बताया गया है। लेकिन काफी कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने इस धरती को कैसे छोड़ा था, उनका अंतिम समय कैसा था और उनकी आखिरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो सकी थी। जी हाँ, भगवान श्री राम की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी। आज हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे लगी हुई घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वैसे तो भगवान श्री राम के अंतिम पलों के बारे में किसी भी पुराण में जिक्र नहीं है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनका दाह संस्कार कैसे हुआ, ऐसा आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। न ही उनके क्रियाक्रम के बारे में कोई आपको जानकारी मिलेगी। ये सब सिर्फ एक मानव के साथ होता है, लेकिन भगवान राम तो एक महामानव थे। उनका शरीर दिव्य था। जब भगवान श्री राम की लीला धरती पर समाप्त हो गई तो त्रेता युग के देवताओं ने भगवान श्री राम से आग्रह किया, प्रभु अब अपने धाम वापस चले आएं। तब भगवान श्री राम सशरीर इस धरती को छोड़कर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। लोगों का मानना है कि जिस समय भगवान श्री राम इस धरती से अपने परम लोक के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उनके साथ पूरा कौशलपुर देश, जिसे इस समय अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जीव जंतु पशु पक्षी मानव पेड़ पौधे सब कुछ जल में समा गए थे। जिस स्थान पर भगवान श्री राम सशरीर अदृश्य हुए, उस स्थान को आज अयोध्या के सरयू तट के नाम से जाना जाता है। इसे गुप्तार घाट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही 12वां साल लगा, वैसे ही उनके पास काल आया और उसने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपकी धरती पर लीला समाप्त हो गई है, अब आप अपने परम धाम को चलें। उस समय भगवान श्री राम ने अपनी समस्त प्रजा और परिवार को बुलाया और अपने परिवार के सदस्यों को अलग अलग राज्य दे दिया। सिर्फ अयोध्या का राज्य खाली रह गया। भगवान की इच्छा थी कि वो अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को इस राज्य को दें, लेकिन हनुमान जी ने यह राज्य लेने से मना कर दिया। जिसके बाद भगवान श्री राम ने निर्णय किया कि अपनी उस आखिरी इच्छा को लेकर अंतिम छोर पश्चिम दिशा की तरफ गुप्तार घाट पर जाएंगे और वहां पर उन्होंने अपने सभी प्रजा और महर्षियों को भी बुलाया। भगवान पवित्र सरयू नदी में प्रवेश कर गए। जिसके बाद वहां पर एक दिव्य विमान आया और उस समय भगवान का स्वरूप बदल गया। उनकी 4 भुजाएं हो गईं, जिसे भगवान श्री राम का विष्णु अवतार कहा जाता है। उस रूप में आने के बाद भगवान उस विमान में बैठे। ये देखकर अयोध्या की प्रजा ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप अपने परम धाम को जा रहे हैं, आपके बिना हमारी क्या दशा होगी। तब प्रभु ने अपनी प्रजा से कहा, आप सभी मेरे प्रिय हो, इसीलिए आप सब मेरे साथ चलें। और पूरी प्रजा के साथ भगवान श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में अपने परम धाम को चले गए। इस तरह पूरी अयोध्या सरयू नदी में समा गई। भगवान श्री राम के अंत को लेकर वैसे तो किसी पुराण में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन भगवान श्री राम पर काफी विश्लेषण करने वाले और उनके चाहने वाले इस बात को मानते हैं। अगर आपके पास भी इस जानकारी से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।